स्थिति है इस सुरक्षा के मद्देनजर वो बहुत ही निराशापूर्ण है। उस वक्त जो संस्कार एक था कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो जरूरत है अपनी परवरिश में, जो हम अपने बच्चों को जब बड़ा कर रहे हैं, अपने बेटा हो या बेटी हो, उनको संवेदनशील बनाना कि वो थोड़े सेंसिटिव हो और समझे कि इंसानियत क्या है, मानवता क्या है। अब प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं उदासीन है और उनकी उदासीनता ही इस राज्य में कई अप्रिय घटनाओं के लिए जिम्मेवार है। देखिए, हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दों को रखा है सदन पर, और सदन की गरिमा और सार्थकता तभी है जब उन विषयों पे जांच होगी। बोकारो से विधायक श्वेता सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, सबसे पहला सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। जो झारखंड की स्थिति है इस वक्त चिंताजनक है, आपको भी लगता है? क्योंकि अभी झारखंड की नहीं, आप मुझे अगर महिला को लेकर के ही बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। झारखंड में ही नहीं, पूरे समाज में, पूरे देश में आप देखेंगे तो महिलाओं की जो स्थिति है इस सुरक्षा के मद्देनजर वो बहुत ही निराशापूर्ण है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अभी पहले भी मैंने कहा कि जरूरी है लोगों को संवेदनशील होना। हम अगर अपने बच्चों को परवरिश जब दे रहे हैं, चेंज वहीं पे करना है। कभी देखिए, पहले के युग में अगर पीछे जाएंगे तो हमने जो अपने पूर्वजों को देखा है, अपने बाबा दादाओं को देखा है, उस वक्त जो संस्कार एक था कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो जरूरत है अपनी परवरिश में, जो हम अपने बच्चों को जब बड़ा कर रहे हैं, अपने बेटा हो या बेटी हो, उनको संवेदनशील बनाना कि वो थोड़े सेंसिटिव हो और समझे कि इंसानियत क्या है, मानवता क्या है। तो निश्चित तौर पे ये जितना भी नियम कानून जो बन रहा है, अच्छे बुरे की जो परख होनी चाहिए, तो स्वतः ही जो हम एक सपना देखते हैं कि नहीं हमारा समाज ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल 100% हमारा समाज एक दिन वैसा ही होगा। मैम, आप भी महिला हैं और कल वुमेन्स डे भी है और कई महिलाओं के लिए आप एक प्रेरणा है, तो क्या उनके लिए संदेश दे रही हैं? अपनी महिला बहनों से यही कहूंगी कि खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, और जरूरत हो तो पहले अपने आप को हमें ठीक करना है। जिस दिन हम अंदर से मजबूत हो जाएंगे, स्वतः ही हम बाहर भी मजबूत रहेंगे। डुमरी के विधायक जयराम है तो इस वक्त हमारे साथ हैं। जयराम जी, झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है बेहद चिंताजनक है। प्रशासन या फिर सरकार की भी लापरवाही आप समझ रहे हैं इसमें? निसंदेह प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं उदासीन है और उनकी उदासीनता ही इस राज्य में कई अप्रिय घटनाओं के लिए जिम्मेवार है। विपक्ष लगातार कह रही है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता है, और अगर बोलते भी हैं तो संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। आपके साथ भी इस तरह की चीजें हो रही हैं? देखिए, हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दों को रखा है सदन पर, और सदन की गरिमा और सार्थकता तभी है जब उन विषयों पे जांच होगी, उन विषयों पे कार्रवाई होगी। सैटिस्फैक्टरी आंसर्स मिल बिल्कुल रहे हैं? नहीं, आंसर नहीं। जैसे हम लोग शून्यकाल में जो मामला उठाते हैं, जैसे हमने शून्यकाल में प्रदूषण का मामला उठाया, तो अगर कमेटी बैठ के जाके प्रदूषण के मानकों का जांच नहीं करेगी तो फिर सदन का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर हम लोग रोज लाखों करोड़ों खर्च बेकार कर रहे हैं। रिजल्ट देखिए, जो नेता होते हैं, विधायक होते हैं, जनता के बीच के आते हैं, वो जनता की बात को रखते हैं। अब उनमें क्या है नहीं है, ये जांच का विषय है। आप कमेटी बनाइए और जांचिए।